गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 120 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक देखने वाले हैं। इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से देख सकते हैं। इसके पहले हम सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5 बता दिए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 120 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक पढ़ने वाले हैं, जो सारा क्वेश्चन लघुतरी क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में एक सेकंड जो बोला था a बराबर 30 है तो 2 cos a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 2 cos a का हमको मान निकालना है। a का मान 30 दिया है तो लिख देंगे 2 cos a, इसी का मान हमको निकालना है। a का मान रख देना है 30, 30 रखें तो हो जाएगा 30 दूनी के 60 और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 होता है और 2 पहले से दिया है, कट जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 121 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 बोला था कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये √5 दिया है। ठीक है, आपको वैसे ही √3 को भी सिद्ध कर लेना है, √7 को भी सिद्ध कर लेना है। ठीक है, इसमें से दो में से कोई एक पूछने वाला आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम एक सॉल्व करें, √5 को सॉल्व कर रहे हैं, आप √3 देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए √5 कैसे सॉल्व करेंगे जी। लिखेंगे क्या कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होता था, q = नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर p/q और ये देखिए क्या हो जाएगा, q किस में दिया भाग में जाएगा, गुणा में, तो हो जाएगा √5 q बराबर हो जाएगा p। दोनों ओर वर्ग करने पर लिखना पड़ेगा हमको, और दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 q का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 5 रूट का स्क्वायर 5 हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या कि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 जो है किसको विभाजित करता है, p स्क्वायर। 5 कहाँ दिया है, गुणा में दिया है, किस में जाएगा इधर भाग में जाएगा, तो 5 p स्क्वायर भी क्या विभाजित करें मतलब कटाएगा, इसको भाग दे देगा। ठीक है, तो विभाजित करता है लिखना पड़ेगा, और 5 भी किसको करता है, p को भी करना पड़ेगा, स्क्वायर को भी करेगा p को भी करेगा, दोनों को लिख देंगे हम। समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो दिया था बगल में इधर से p बराबर 5 के रखने पर, जहाँ p दिया हम 5 के रखेंगे हम। ठीक है, देखिए रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, p का मान कितना रखना है जी, पहले से लिखा था 5 की रख देंगे, p का मान रखना है 5 के ऊपर दिया स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर। और देखिए 5 से 25 कटेगा तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बढ़ जाएगा 5 के स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। और यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा नीचे हमको कि 5 किसको विभाजित करेगा, क्यू को करेगा, तो लेंगे 5 क्यू स्क्वायर विभाजित करता है और 5 क्यू को विभाजित करता है। ठीक है, तो लिख देंगे क्या यहाँ पे, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर क्या है, √5 क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है 122 नंबर क्वेश्चन था और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 123 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। और क्या बोला था इसमें कि किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y तथा 40 डिग्री, पहला कोण x है, दूसरा कोण y है और तीसरा कितना है 40 है, यानी कि 2 कोण नहीं दिया है, तीसरा कोण दे दिया है। 2 कोणों यानी कि x तथा y के बीच का अंतर कितना है 30 डिग्री है, तो x y का मान निकालना है। ठीक है, निकालेंगे इसको अभी हम। दिया है कि दिया है लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर माना नहीं, मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माना के लिख लीजिएगा, दिया मत माना के लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला कोण बराबर x, ठीक है, दूसरा कोण बराबर y और तीसरा कोण कितना दिया है जी 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि पहले 2 कोण का योगफल बोला था कितना, कि x तथा y के बीच का अंतर कितना है 30 डिग्री है। x तथा y का अंतर मतलब होता है घटाओ, घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, x में से y घटाएंगे तो 30 डिग्री आएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे जो इसमें बोल रहा था कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना 180 होता है। आप त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज में कितना कोण बनता है, 1, 2 और 1 3 बनता है, और तीनों कोण को जब जोड़ेंगे तो 180 आता है। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे, x दिया था एगो y, एगो दिया है 40, तीनों को जोड़ने पर 180 करना चाहिए, ये हमारा क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए x y का मान तो दिया ही नहीं है, लेकिन 40 दिया है, प्लस में इधर माइनस में जाएगा, घटेगा 40 से जाएगा, और क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण क्या हो जाएगा, x + y बराबर 140, और देखिए अभी ऊपर दिया था x - y बराबर 30। 2 को समीकरण मिल गया हमको। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x y का मान मिल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना दिया था, x - y बराबर 30 लिख देंगे, समीकरण 2 x + y बराबर 140 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए y कट जाएगा, x का हो जाएगा 2x, और यहाँ से घटाएंगे तो बोलिए कितना आएगा, जोड़ना पड़ेगा 170 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 जाएगा तो कितना आएगा 85 आएगा, कितना आएगा 85 का हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, x का मान कितना आ चुका है 85 आ चुका है। अब क्या लिखना है बगल में, x बराबर 85 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये था, x - y बराबर 30 था, इसमें किसका x का मान कितना रखेंगे 85, तो जाएगा माइनस में उधर घटेगा यहाँ से, 30 में से कितना 85 तो कितना आ जाएगा जी, बगल में आएगा 55 और माइनस माइनस कर जाएगा, y का मान कितना आएगा 55 आएगा, और यहीं का इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 123 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। और क्या बोला था ये, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग
ये 10/3 है तो संख्या ज्ञात करना है। कोई संख्या मान लीजिए और उसका व्युत्क्रम मान लीजिए। संख्या मान लीजिए है x, तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ठीक है जी। अब बोलेंगे हम कि संख्या मान ली है x के बटा में एक तो छुपा होता है और इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा निकालना क्या आएगा जी 1/x आएगा। उल्टा कर देना है इसको, ठीक है, ऐसे होता है व्युत्क्रम। तो लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो योगफल कितना 10/3 के बराबर आएगा। बोला था अभी हम कि व्युत्क्रम का योग, दोनों को संख्या को जोड़ेंगे, संख्या और उसका व्युत्क्रम को जोड़ने पर 10/3 आएगा। तो लिखना पड़ेगा। अब लिख देंगे सीधा प्रश्नानुसार। और x एगो दिया था अभी माने थे वाला x, इसके बटा में 1 छिपा होता है, प्लस व्युत्क्रम दिया है 1/x और जोड़ने पर 10/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए x एलसीएम में जाएगा x² + 1 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना 10x हो जाएगा। इधर 3 से गुना कर देना पड़ेगा हमको। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा द्विघात समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। 3x² माइनस में 10x प्लस में 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। इसको तोड़ेंगे 9x फिर माइनस में x तोड़ना पड़ेगा, फिर कॉमन करेंगे द्विघात समीकरण को हल करेंगे हम तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा, ये कितना आएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और यही का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 24 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 125 नंबर, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने दिखाई दे रहा है। और क्या बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। एक से दो संख्याओं का अंतर 26 है। माना कि पहली संख्या x दूसरी संख्या कितना y, अंतर मतलब घटाएंगे और कितना आएगा 26 आएगा, ठीक है। बोला था अभी हम कि दो संख्याओं का अंतर कितना 26 दिया हुआ है। अगला बोला था इसमें कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है किस एक जो पहली संख्या है दूसरी कितना 3 गुनी है तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y। ये समीकरण हो जाएगा 2 हमारा। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो बोले क्या हो जाएगा इधर, इसको हम कर सकते हैं। आप कितना लिखेंगे जी, समीकरण 1 हमारा जो कितना दिया था x - y बराबर 26 लिखा हुआ है और यहाँ x का मान कितना दिया है 3y, x बराबर कितना 3y, तो x का मान रख देंगे 3y और यहाँ y हो जाएगा, घटाएंगे तो आएगा 2y, y का मान निकालेंगे कितना आएगा 13 आ जाएगा। जैसे ही y का मान 13 आएगा क्या करेंगे हम, y का मान 13 समीकरण 2 में रखेंगे हम, तो समीकरण हमारा 2 ही था, ठीक है। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 था x बराबर 3y, तो लिख देंगे x बराबर 3y और यहाँ y का मान रख देंगे 3, तो 3 हो जाएगा कितना 13 आया था, 13 हो जाएगा 39, x का मान कितना आएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था 125। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 में बोला था कि दो संख्याओं के वर्गों के अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कर लें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछ रहा है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर पहले मान लेंगे कितना बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या कितना मान लेंगे x, तो उसका वर्ग x² हो जाएगा। और छोटी संख्या कितना मानेंगे y, तो क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, उसका वर्ग करना है। और क्या बोला था वर्गों का अंतर कितना 126 आएगा, 180 आएगा। तो वर्ग का स्क्वायर जब करेंगे उसका अंतर मतलब घटाव करेंगे तो कितना 180 के बराबर आ जाएगा। समीकरण 1 है ये, ठीक है। आगे बोला था कितना कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो है, छोटी संख्या कौन है ये है, इसका वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का स्क्वायर नहीं, बड़ी संख्या x था और x का 8 गुना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो क्या करेंगे लिखेंगे कितना समीकरण 1 और 2 से फिर वैसा ही x² - y बराबर कितना 180 दिया था पहले से। यहाँ y² का मान दिया है 8x, तो y² का मान लिख देंगे 8x, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बन जाएगा यहाँ से। इसको भी तोड़ेंगे हम तो x का मान कितना आएगा जी, तो x का मान देखिए बिल्कुल आसान कितना आएगा 18 आएगा, कितना आएगा माइनस में 10 आएगा। तो x का मान कितना ले लेंगे 18 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से y का मान निकालना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे इसको हम नहीं लेना है क्योंकि माइनस में दिया हुआ है ये, तो x बराबर 18 रखने पर, ठीक है, किस में रखना पड़ेगा हमको समीकरण 1 में 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 में यहाँ दिया था, देखिए x बराबर रखेंगे 18, तो 18 के बाद कितना बार 8/144 आएगा और यहाँ देखिए स्क्वायर दिया तो रूट आएगा बगल में, कितना आएगा 12 आएगा। तो बोले क्या हो जाएगा 12 इसका आंसर आएगा, ठीक है। y का मान कितना आएगा 12, x का मान कितना आएगा 18 आएगा। तो इसका आंसर ये हो चुका है। सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मनीष, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 नंबर क्वेश्चन देखिए। और 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था आपसे, 127 नंबर क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। मीनार देखिए अब बगल में बनाए हैं। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक बिंदु से मीनार का जो है इसकी लंबाई कितना दिया 30 डिग्री दिया है, ठीक है। कोण भी 30 है और भूमि के लंबाई भी कितना है 30 है। तो हमको ऊंचाई इसका निकालना है, एच का मान निकालना है। तो बोले क्या दिया है एच का मान हमको निकालना है और क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिया है लंब और आधार क्या करना है हमको दिया, मतलब आधार दिया है और लंब निकालना है। तो किसमें होता है 10 में होता है ये, 10 लिख देंगे। 10 थीटा पर लंब बटे क्या होता है आधार, और देखिए 10 कितने मान हो जाएगा 30 का मान हो जाएगा, 10 30 बराबर लंब हो जाएगा ए बी, आधार कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 10 30 का फॉर्मूला था 1/√3 और ए बी का मान तो नहीं दिया था, ए बी रख देंगे, लेकिन BC का मान दिया है 30 मीटर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना
30 से कम 30 है ना, इसमें करेंगे हम तो बोले कितना हो जाएगा AB √3 हो जाएगा। ठीक है, AB जो √3 दिया है भाग में जाएगा, इसका हर का प्रमीकरण करेंगे हम तो इसका आंसर कितना आएगा 10√3 आ जाएगा। ठीक है, AB का मान कितना आएगा 10√3 आएगा और यहीं का इसका ऊंचाई है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना 127 नंबर क्वेश्चन था, देखते हैं क्वेश्चन में 128। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन के सामने दिखाई दे रहा है और क्या बोला था इसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 160 960 और 432 का मौसम निकालिए, HCF निकालिए और इसका साथ साथ आपको इसको भी बना लेना है, इसको भी बना लेना है। कितना 196 और 38,220 का भी बना 220 लिखा है। ठीक है, इसको भी बना लेना आपको। अगला बोल रहा था कितना 867 और 255 का भी बना लेना है। 3 क्वेश्चन इसमें दिया यूक्लिड विभाजन से, 3 बस कोई आपसे पूछेगा जरूर। ठीक है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम एक क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, इसको 960 और 400 और कितना 32 को बना रहे हैं, बाकी 2 क्वेश्चन को बना लीजिएगा सेम। तो देखिए दोनों में देखना है कौन बड़ा है, तो 960 बड़ा था तो 960 को क्या करना, भाग करना 432 से भाग करेंगे तो 96 बच जाएगा। और इसको यहाँ पर देखिए टूल्स को लिखना पड़ता है, सेसफल बराबर 0 नहीं है, कितना 96 रहा है, फिर लिखना पड़ेगा बराबर स्टेप 2 लिख करके चरण 2 लिख करके फिर लिखेंगे दोबारा। अब 432 में किससे भाग करना, हमको 96 से भाग करना पड़ेगा, फिर बच जाएगा शेषफल कितना 48, फिर भाग करना पड़ेगा एक बार। शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब भाग करते रहेंगे। ठीक है, भाग करेंगे फिर एक बार। अब शेषफल यहाँ पर 0 आ चुका है, जैसे ही शेषफल 0 आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे कितना 960 और 432 का मौसम कितना 48 हो जाएगा और इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही कर लीजिए आप, देखिए आसान बिल्कुल है, समझ लीजिए इसको, क्या करें दोनों को बना लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 जो बोला था आपसे, क्या बोला था 129 नंबर क्वेश्चन कि यदि बहुपद 3x² + 4x + 2 के का एक शून्य -2 है तो के का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी कि जहाँ जहाँ इसमें x दिया वहाँ क्या करना, -2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर 0 कर देंगे तो के का मान निकल जाएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ दिया है कितना x वहाँ कितना रख देंगे 2 का स्क्वायर, फिर कितना 2 रख देंगे यहाँ भी, यहाँ के का मान निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बराबर 0 रख देंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 बगल में दिया था 4 दूनी का हो जाएगा 8 माइनस में 2 की हो जाएगा बराबर 0, 4 3 हो जाएगा 12 माइनस में हो जाएगा 8 प्लस में 2 के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 12 में से घटाएंगे 8 तो बचेगा 4 बराबर 2 के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है, अब 2 के लिखेंगे ये जाएगा माइनस में इधर तो हो जाएगा 2 के बराबर कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा माइनस में, और इसका आंसर कितना आ जाएगा जी माइनस में कितना आएगा 2 आएगा, कट जाएगा। तो ठीक है, इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन बोला था कि समीकरण 2x + ky + 3 और 2x - hy कितना बराबर 2 का हल x बराबर 1 और y बराबर 3 हो तो h और k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इसमें जहाँ जहाँ दिया है x और y वहाँ कितना x का मान 1 रखेंगे और y का मान 3 रखेंगे तो h और किसका हमको k का मान निकल जाएगा। तो देखिए देखते हैं अब इसको क्वेश्चन को। तो पहला समीकरण ये लिखा था 2x + ky बराबर 3 लिखा था। ठीक है, इसमें x का मान 1 रखते हैं और y का मान 3 रखते हैं। ठीक है, रखेंगे हम 2 एकम 2 हो जाएगा और कितना होगा 3 के बराबर कितना दिया 3 दिया पहले से, ये 2 जगह घटेगा इधर तो हो जाएगा 1 और कितना 1/3 इसका k का बना जाएगा। ठीक है, सेम वैसे इसमें रखना पड़ेगा। दूसरा समीकरण था x - hy बराबर 2 दिया था, इसमें भी x का मान 1 रखेंगे y का मान 3 रखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1 - 3 h बराबर हो जाएगा 2, ये 1 जगह तो हो जाएगा घटेगा 1 बराबर हो जाएगा कितना, तो यहाँ माइनस में 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये भी इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में 131। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 बोल रहा था आपके सामने कि 0.0875 को P/Q के रूप में लिखें जहां P और Q में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इसका करना है P/Q के रूप में लिख देना है। तो लिखेंगे 0.0875 को क्या करेंगे हम बट्टा में चेंज करेंगे तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 को 0 आएगा, इसको कटाएंगे हम लोग तो 7 बटा कितना आएगा, वैसे यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा था इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इससे। अगला क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था कितना कि 132 नंबर 1.8 और 8 के ऊपर बार लिखा है को भिन्न के सरलतम रूप में बदलें। भिन्न का सरलतम मतलब इसको भी क्या करना है छोटा करना है, यहाँ किस में दिया है बार में दिया है पॉइंट में दिया है, इसको बट्टा में कर देना है। ठीक है, 1.8 के ऊपर बार दिया तो लेकिन 18 में से कितना घटाएंगे, 1 के ऊपर बार नहीं देते घटाते हैं और बट्टा में कितने बार दिया 1 पर बार देते 1 9 लिखते हैं। ठीक है, और 18 में से कितना घटाएंगे मतलब 17 बटा कितना 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसमें ये बोला था कि अभाज्य गुणनखंड
विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लौसा ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और एक क्वेश्चन पीछे में बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नहीं, आप पीछे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए आपको बनाने के लिए। 126 और 91 का निकाल लीजिएगा, सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको पूछ रहा था। ऐसे क्या है, इसका निकाल लेंगे 1 नंबर का, 2 नंबर 17, 23 और कितना 29 का निकाल लीजिए, 96, 404 का निकाल लीजिएगा, और 6, 8 तथा 22 का निकाल लीजिए, और 9, 12 तथा 27 का निकाल लीजिए। जिसमें से पाँचों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और क्या बोला था, भाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या करना है, मौसा लौसा निकालना है। इसका मतलब होता है कि 26 लिख देना पड़ेगा, ठीक है। आपको 91 लिख देना पड़ेगा, और 26 देखना है कि इसका एलसीएम निकालने पर क्या क्या आएगा। 91 का भी बराबर देकर लिखना पड़ेगा क्या क्या आएगा। और देखिए दोनों में कॉमन लाएंगे हम, जोड़ा लग जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। और जोड़ा लगाने के बाद बीच गुणा करते हैं, उसका एलसीएम बोलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर, ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा था, कितना बोला जी, कि यहाँ पर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी कि इसको लंबा विभाजन नहीं करना है, खाली देख के बताना है क्या है, शांत है कि अशांत है। तो आपको मालूम है कि क्या पी बाटा, मान लीजिए पी कुछ भी लिखा ऊपर, और बाटा में क्या होता है, 1 के 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n के रूप में आता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, ये नंबर n मतलब कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए ये 1 2 कुछ भी रहेगा, ऊपर से कोई हमको मतलब नहीं, ऊपर कुछ भी नंबर है, लेकिन नीचे हमको देखना पड़ता है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में। मतलब इसका मतलब ये होता है कि केवल 2 और 5 ही नीचे आना चाहिए, केवल 2 आए या केवल 5 या केवल 2 ही दोनों आए, ये 2 और 5 दोनों आए, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम शांत। क्या बोलते हैं, उसको हम शांत बोलते हैं। और इसके अलावा दूसरा नंबर आ जाए तो क्या बोलते हैं, हम अशांत बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अफेक्शन कर लीजिएगा आप, कितना 3125 को तोड़िएगा तो शांत हो जाएगा। देख लीजिएगा कि क्या करने चाह रहा है। 2 और 5 खाली अगर क्या बोलेंगे, शांत है। और क्या 17/8 भी तोड़ेंगे तो क्या 2 5 अगर क्या बोलेंगे, शांत है। 8 को जब तोड़ेंगे हम तो बोले क्या आएगा, 2 2 2 3 बढ़ाएगा, शांत हो जाएगा ये। इसको देखेंगे हम, इसको भी सबको तोड़िएगा आप लोग, और तोड़ने के बाद अगर नीचे या तो 2 आ जाए तब भी शांत होगा, या तो 5 आए तब भी शांत होगा, या 2 और 5 दोनों आए तब भी शांत होगा। 3 कंडीशन होता है, 2 आए तब भी शांत, 5 आए तब भी शांत, 2 और 5 दोनों आए तब भी शांत। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए तो बोलते हैं अशांत। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन बोल रहा था कितना नंबर, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला था आपसे, कितना नंबर क्वेश्चन बोला है जी, ये वाला। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। भी क्वेश्चन है ये भी, इसको बना लीजिएगा आप लोग। 1 नंबर कितना दिया है, 140 दिया है, 156 दिया है, 3825, 5005 दिया हुआ है, 7429 और 1600 दिया है, ठीक है। इसमें 6 में से 6 को बना लीजिएगा आप लोग। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप का मतलब होता है, यहाँ देखिए मान लीजिए क्वेश्चन 140 लिखा है, हम 140 का करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और देख रहे हैं किस मान लीजिए बना दें इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा कितना, 70 आएगा ये। फिर 2 से कटेंगे तो बोले कितना आएगा, 35 आएगा। फिर कितना से कटेगा, ये कटेगा 5 से, तो हो जाएगा 5 7 5, जब नहीं कटेगा ये तो क्या कर लेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 7, मतलब क्या क्या आया है उसको लिख देना है बगल में, ठीक है। तो 2 कितना बार, 2 बार, 2 के पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सबको लिखना पड़ेगा आपको, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबको लिख लीजिए, बना लीजिएगा आप। देखते हैं क्वेश्चन में 136, ठीक है। 136 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या बोला, द्विघात बहुपद जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस माइनस में 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। शून्य किसका निकालना है, इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो तोड़ेंगे तो माइनस में 4z प्लस में 2z आएगा। सॉल्व करने पर कितना आएगा, जेड का मान को 4 आएगा प्लस में, और जेड का मान माइनस में 2 आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला था कितना नंबर, 137 नंबर बोला था कि यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2 के एक शून्य कितना -2 है तो के का मान ज्ञात करना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसका शून्य के दिया है। तो देखिए इसका पहले हम किस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं, सेम क्वेश्चन था। आप जाकर उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना 129 नंबर क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, रिपीट क्वेश्चन कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, इसको जाकर देख लीजिएगा, 129 में दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना 138 नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल इतना दिया है और गुणनफल इतना दिया है। तो ये भी क्वेश्चन बना दिए हैं। कितना नंबर क्वेश्चन में है, 138 नंबर क्वेश्चन में, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन में जाकर देखिए इसको, ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन है, इसको कितना बनाए हैं, 90 नंबर क्वेश्चन में जाकर देखिए, ये मिल जाएगा क्वेश्चन आपको, सेम क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला था 138 नंबर क्वेश्चन है, कितना बोला था जी, ये क्वेश्चन नंबर देखिए, नंबर यहाँ का बढ़ा चुका है, ये होगा 39 नंबर, ठीक है। ये होगा 39, 139 हो जाएगा, और देखिए तभी ये हो जाएगा 139, देख लीजिए
138 139 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नंबरिंग अब देख लीजिएगा बढ़िया से। तो कितना बोला कि कितना ए ऑफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 5 में बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। देखिए इसमें हमको इससे भाग देना है, तो भागफल कितना होगा बताना है। ठीक है, तो देखिए भाग दिए, इसको बता रहे हैं अभी हम। देखिए आपको भाग ऐसे देना है। ठीक है, देख लीजिए कैसे भाग दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर से गुना करने पर कितना इतना आएगा, कट जाएगा ये वाला, फिर इसमें कुछ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 स्क्वायर, माइनस में एक्स आएगा प्लस में 5 आएगा, फिर -5 से करने पर इतना आ जाएगा, और लास्ट में कितना बचेगा 9x प्लस में कितना बचेगा 10, और ये कटने वाला अब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर भागफल कितना होगा ये हो जाएगा, और शेषफल कितना होगा 9x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसको, क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन में 140 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा 140 नंबर। नंबरिंग देख लीजिएगा आप लोग, एक घबराया था नंबरिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 40 नंबर। अगला क्वेश्चन बोला था कितना कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, देखिए इसको आप निकाल लीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा, इसको सबको निकालना है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी 5 क्वेश्चन से पूछता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से एक क्वेश्चन पर कितना दिया है, 1 नंबर को हम बना के दिखाएंगे आपको हम, अब बाकी सब क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग बिल्कुल आसान। जैसे बोलेंगे ये वाला, ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे आप लोग। तो 4 नंबर क्या दिया है जी, टी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, माइनस में दिया 15 बराबर 0 कर देंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15, माइनस में प्लस में दे जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको अभी है, और क्या हो जाएगा टी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये रूट में आएगा 15, और इसके लिए क्या बाहर तो कुछ नहीं निकलता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। टी का मान कितना आ गया, प्लस माइनस में कर सकते हैं √15, फिर वैसे ही इसको भी निकालना पड़ेगा सेम, तो सब निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 1 नंबर। ठीक है, देखिए इसका 1 नंबर हम क्या करेंगे, सीधे शून्य पहले निकाल लेंगे हम, 4t स्क्वायर माइनस में 4t प्लस में 1 का शून्य निकाल लेंगे, इसमें से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा आप लोग। तो अल्फा का मान कितना आएगा 1/2 आएगा, बीटा का मान भी कितना 1/2 आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अब इसके शून्य का योगफल का जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, 1 आएगा, फिर जोड़ने पर भी कितना 1 आएगा, इसको जाँच बोलते हैं। गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a का मान 1/4 आएगा, और गुना करने पर भी कितना 1/4 ही आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको सब बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 140 है, और इसमें यह बोल रहा था आपसे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना दिया है, क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब योगफल 1/4 तो गुणनफल -1, योगफल 1 गुणनफल भी 1, योगफल -1/4 गुणनफल 1/4, योगफल 0 गुणनफल 1/4 दिया है माइनस में, पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको भी बहुत पहले से बना दिए हैं, लेकिन देखिए फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं हम। योगफल का बहुत मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान 1 रहेगा, और गुणनफल कितना अल्फा इंटू बीटा कितना 1 रहेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 2 लिए हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला इसमें पुट करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा में रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1 रख देंगे हम, इंटू एक्स रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1 दिया हुआ है, सॉल्व करने पर हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर, लेकिन कितना नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये 142 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेंगे पहली संख्या कितना x, दूसरी संख्या कितना कर लेंगे y कर लेंगे, इसका अंतर कितना हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा 14। बोल रहा था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 14, घटाने पर कितना 14 आएगा, और क्या बोला था इसके वर्गों का अंतर, वर्गों मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 448 आएगा। देखते हैं पकड़ में, देखिए बगल में क्या बोला था इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या पहले वर्गों की पहली संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना घटाएंगे हम। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 448। ये फॉर्मूला मिलता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और देखिए इसमें से ए माइनस बी का मान कितना दिया था 14 दिया था, बगल में भी लिखे समीकरण एक वाला उसको 14 दिया, रख देंगे यहाँ पर हम 14 दिया है, गुना में आ जाएगा, भाग में इधर कटेगा इधर से, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना 32 हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 1 पहला दिया, समीकरण 2 यहाँ निकाल लिए हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 कितना था एक्स माइनस वाई बराबर 14 दिया था, और एक्स प्लस वाई बराबर कितना 32 दे दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना एक्स का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, और 13 आ जाएगा, सॉरी 3 नहीं 13 आएगा एक्स का मान, और वाई का मान क्या करेंगे एक्स का मान पुट करेंगे तो वाई का मान कितना आएगा 9 आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे बन चुका है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन में 143 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ बोला था कितना कि समीकरण युग्म कितना जी 2x प्लस के वाई बराबर 3 और x माइनस एच वाई बराबर 2 है ना, का एक हल x बराबर 1 y बराबर 3 हो, तो h और कितना y का मान h और k का मान निकालना है। तो अब इसके पहले क्वेश्चन को बना दिए। कितना नंबर क्वेश्चन था ये 130 नंबर क्वेश्चन है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा था कि दो लगातार
धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल कितना दिया 665 दिया हुआ है। ठीक है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक निकालना है हमको। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए पहला पूर्णांक कितना हो जाएगा जी, मान लेंगे x हो जाएगा, दूसरा कितना होगा x + 1, धनात्मक मतलब एक जोड़ देना पड़ेगा। मान लीजिए धनात्मक एक मान लीजिए 5, तो उसके बाद वाला कौन होगा 6 होगा, लेकिन लगातार का मतलब क्या होता है कि x के बाद कितना x + 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, योगफल दिया है, वर्ग का योगफल कितना है 365 दिया हुआ है। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार पहला कितना दिया था x माने थे, प्लस दूसरा कितना है x + 1 का स्क्वायर, दोनों का वर्ग करेंगे और योगफल मतलब जोड़ेंगे तो कितना 365 के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, इस स्क्वायर वैसे ही छोड़ देंगे, x + 1 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको हम और देखिए यहाँ तक बना लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो द्विघात बहुपद मिल जाएगा हमको यहाँ तक। जैसे द्विघात बहुपद मिलेगा तो इसमें से सब में से 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी 2 कॉमन करेंगे हम, तो 2 कॉमन करके देखिए ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये वाला ऐसे बन जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ये बीच में गलत है 2 लाइन। ठीक है, देख लीजिएगा और ऐसे बन जाएगा। तो 2 कहाँ दिया है, गुणा में आ जाएगा, भाग में इधर, तो यहाँ 0/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा x² + x - 182 बराबर 0 हो जाएगा। सॉल्व करने पर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इसका x का मान देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा ये। और देखिए x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 14 आएगा, एगो कितना आएगा 13 आएगा, 14 आएगा माइनस में और 13 किस में आएगा प्लस में। तो हम 13 को लेंगे, पहले संख्या कितना लेंगे 13, तो दूसरी संख्या कितना आएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था और इस प्रकार से इस वीडियो में क्वेश्चन देख लेंगे इतना। ठीक है।